नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न लाया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सामान्य हिंदी के आज प्रश्न हैं 20 क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आपका ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। आपको अपनी खुद की तैयारी जांचनी है इसमें, और आपको आउट ऑफ 20 आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 20 में से दोस्तों, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए दे रहा हूँ। देखिए, जो आपका पैटर्न अभी चल रहा है फर्स्ट गार्ड एग्जाम में, ठीक है, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर्यायवाची से हो, विलोम से हो, मुहावरे से हो, या एक शब्द के हो, तो उस टाइप्स के मैं एक प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस का रखा हूं। तो देखिए, अपनी खुद की तैयारी देख लीजिए, और अच्छा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, हो सकता है इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आज का दोस्तों, वह बेचारा जन्म से अंधा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक वाक्य है जिसमें आपको दिखा है काले खंड जो लिखा है दोस्तों, यानी जन्म से अंधा के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। इसके स्थान पर आपको एक सब्स्टिट्यूट के देना है, मतलब आपको वर्ड क्या आना चाहिए। जन्म से अंधा के लिए क्या एक वर्ड हो सकता है दोस्तों? जन्मांध, बातूनी, बहरा या आलोचक। तो देखिए, बातूनी का कोई रिलेशन नहीं है, बहरा से कोई रिलेशन नहीं है, आलोचक कोई नहीं। जन्म से अंधे यानी जन्मांध है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। जन्मांध जन्म से अंधे के लिए एक आपको वर्ड देना था, एक शब्द देना था, तो आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं जन्मांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों। देखिए, उपयुक्त शब्द क्या हो गया, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो उत्तर है, आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। पैटर्न जो समझ में आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत नहीं है दोस्तों, उसके लिए राइट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कृत्रिम, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत नहीं है, कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। इसमें से पर्यायवाची जो जोड़ी सही है उसको बताइए, यानी जो शब्द है उसका पर्यायवाची भी साथ में दिया हुआ है। देखिए, इसमें कवि और कविता के यदि देखेंगे तो किसी प्रकार का पर्यायवाची आपको समझ नहीं आएगा। लड़का लड़के का पर्यायवाची नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल तो विलोम हो जाएंगे। तो आपके ये तीनों ऑप्शन कटे। ऑप्शन नंबर ए होगा भौरा अली। भौरा का जो पर्यायवाची है वो अली होता है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द की ये सही जोड़ी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे, या तो विलोम शब्द पर बन जाते हैं, यदि इसे में लिख देता विलोम शब्द की सही जोड़ी, या फिर आपका पर्यायवाची शब्द की, ठीक है, या फिर शब्द युग्म कौन सा सही है एक दूसरे का, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। इसमें से आपका शब्द क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शुष्क, निरोगी, माधर्म्य और रुग्ण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, रुग्ण। दोस्तों, इसमें देखेंगे शुष्क, निरोगी और माधर्म्य के मतलब तीनों का यदि मीनिंग देखेंगे तो स्वस्थ से मैच करता है, लेकिन यहाँ अस्वस्थ यदि उसकी मीनिंग आपको देखनी है तो यहाँ राइट होगा रुग्ण। रुग्ण मतलब अस्वस्थ होता है, ठीक है। तो ये स्वस्थ का विलोम है, रुग्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, देखिए, सुषमा। बिल्कुल नहीं ऐसा लिखा जाता दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पहले आपका ये स होता है, फिर आपका ये खटकोड़ वाला स होता है, फिर माँ, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये 2 स के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो सुषमा की ये सही मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। पल्ला पकड़ना दोस्तों, पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पल्ला पकड़ना यानी ऑप्शन नंबर बी सहारा लेना, ठीक है। पल्ला पकड़ना यानी सहारा लेना हो जाएगा। समर्थन करना बहुत से कैंडिडेट टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, समर्थन करने, पल्ला हम पकड़ रहे हैं ना, सहारा हम ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, ये भी एक शब्द में उत्तर वाला है। एक शब्द इसके लिए क्या होगा? तो जो सब कुछ ना जानता हो दोस्तों एकदम अनभिज्ञ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अज्ञ, ठीक है। अज्ञ बोलते हैं जो कुछ ना जानता हो, और जो सब कुछ जानता हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फट पढ़ना यानी मुहावरे का सही अर्थ है फट पढ़ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। डायरेक्ट दिख रहा है आपको, एकदम गुस्से में हो जाना, फट पड़ना, किसी के ऊपर फट पड़ना, यानी समझ रहे हैं एकदम से गुस्सा हो जाना, ठीक है। ये नहीं कि इसमें बिखर जाना, ये तो बिल्कुल नहीं, आश्चर्यचकित हो जाना, पिघल जाना, ये गलत है।
ऑप्शन नंबर ए राइट है, एकदम गुस्से में हो जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों देखिए, पर्यायवाची से, विलोम से, जो आपके एनालिसिस है डेली वन आप जरूर देखते रहिए यूट्यूब में, अदर्स चैनल पे आप कंटिन्यू व्यू बना के रखिए। तो इसमें आपको क्या है, आपको बेनिफिट है, पैटर्न आपको पता चलेंगे, ठीक है। जो मुझे भी क्वेश्चन मालूम पड़ते हैं कैंडिडेट से कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेकिन मेरा उद्देश्य आपको यही है कि उस टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल सके, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट शिफ्ट में तो उन कैंडिडेट को फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे पर्यायवाची से मालूम पड़ा क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, और उसमें से भी कौन से पूछे जा सकते हैं वो बेनिफिट उठाना है हमें, ठीक है। विलोम से 2 से 3 मुहावरे पूछे जा रहे हैं, एक शब्द में उत्तर, यानी आपका एक शब्द पूछा जा रहा है वाक्य के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग आप हिंदी में यदि आपको 20 करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग मार्क्स यहाँ कर सकते हैं आप, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप 20 कर सकते हैं इसमें, तो ये से आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको बेहतर तैयारी करने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू करते रहिए, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ओरिजिन को पकड़े और वहाँ से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, खग का पर्यायवाची है। अब खग का इसमें पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, खग यानी पक्षी होता है, जी हमें सबको मालूम है, सभी कैंडिडेट को मालूम होगा पक्षी होता है, लेकिन इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, परिंदा। परिंदा पर्यायवाची है खग का। और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों इसके कठिन पर्यायवाची में, चिड़िया तो आप जानते हैं, चिड़िया है, पक्षी है, आपका गगनचर है, नभचर है, तो ये तो आपको मालूम है। लेकिन इसके अलावा जैसे विहंग, ठीक है, विहंग हो गया एक पूछा जाता है द्विज, ये द्विज लिख दिया मैं, द्विज, ठीक है। पखेरु, देखिए ऐसे अभी ये सब यदि पूछ लिया जाए थोड़ा कठिन रहते हैं, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान से करना पड़ेगा। दवीज, अब दवीज दोस्तों ये वह है ना, तो दवीज ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, इन्हें ध्यान में रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अदर ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, तने मतलब पुत्र हो जाएगा, बीटअप मतलब पेड़ हो जाता है, ठीक है। और बिसिक की बात करें, अच्छा ये बिसिक मतलब होता है तीर, ठीक है, तीर होता है, बाण होता है, बाण धनुष बाण वाला, और सर, ठीक है, सर भी बोलते हैं बिसिक को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो परिणय मतलब शादी होता है, ठीक है, विवाह होता है, और पाणी ग्रहण होता है, ये परिणय का समानार्थी शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, पाणिग्रहिता। पाणिग्रहिता मतलब होता है दोस्तों, मतलब ऐसी स्त्री, विवाहिता आप समझ सकते हैं, जिसका पाणी ग्रहण हुआ हो, विवाह हुआ हो, ठीक है, बधू जिसको बोलते हैं, ठीक है, बधू। तो ऐसी स्त्री जिसका विवाह हुआ हो पाणिग्रहिता कहलाती है। तो इसमें परिणय का ये समानार्थी नहीं है, शादी विवाह पाणी ग्रहण हो जाएगा इसके समानार्थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमुखी दोस्तों क्या होता है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है, जिसका मुख चंद्र के समान है। तो क्या हो रहा है यहाँ, विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय समास, जब एक पहला जो है विशेषण हो और दूसरा आपका विशेष्य हो, यानी विशेषता बताई जाए, चंद्र का समान मुख है ना, क्लियर है। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना। तो यहाँ आपका जो विशेषता बताई जा रही है, लाल मणि हो गया, जो मणि लाल है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, लाल मणि, ये सब कर्मधारय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ दोस्तों, आपको बताना समास से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम लगभग आपके हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन समास के रहते हैं, और आपसे होमवर्क तौर पर भी देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। समास इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आप यदि पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपको केवल रूल पढ़ना है, ठीक है, पहचानना किस टाइप से है समास को, बस, बाकी आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है, अब इस वाक्य में कौन सा कारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, कारक से कैंडिडेट बता रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बन रहा है कारक से, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में, अब ये कारक चिन्ह में जो है ना दोस्तों, ये होता है अधिकरण का, अधिकरण का कारक चिन्ह है में, ठीक है, में पर। चलिए हम इसका लिस्ट देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी कारकों का समान परिचय हम देख लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कर्ता ने, यदि चिन्ह ने स्टार्ट है तो आपको वहाँ कर्ता कारक करना है, ठीक है। जैसे अभी अधिकरण कारक था, तो हम कहाँ पास, हमने क्या बोला, में पर इसका चिन्ह है, तो मेरे हाथ में लिखा था ना दोस्तों, तो में किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक, तो हमने टिक कर दिया अधिकरण कारक को, ठीक है। इसी तरह यदि मान लीजिए आ जाए अपादान कारक से अलग होना, से का यूज है, जैसे वह पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है,
पेड़ से गिर पड़ा ना दोस्तों, एक से यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्या है, जिसमें अलगाव का बोध हो। अलगाव यानी पेड़ से गिर गया यानी पेड़ से अलग हो गया, तो वहाँ पास होगा अपादान कारक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल इसमें हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को हो जाएगा। करण से द्वारा हो जाएगा, उसने मेरे द्वारा चाय पी, कुछ भी आप समथिंग सोच सकते हैं। द्वारा यदि यूज हो जाए, को के लिए यूज हो जाए, संप्रदान कारक होगा। संबंध कारक होगा जब का के की ना ने नी रा रे री यूज हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ आपका ये समझना है, कारक चिन्ह एकदम रट लीजिएगा कि यदि आया तो हम उसकी पहचान कर सके कौन सा कारक है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रट लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्युक्ति शब्द जो है दोस्तों, मैं क्या बोला था आपको, संधि विच्छेद कीजिए तो अतिधन उक्ति, इसकी सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो जो शब्द के पहले लगता है उसका अर्थ बदलता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ क्या लगा है पहले, अति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है, अति उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए स्वदेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सधन उद्देश्य। ठीक है, सधन उद्देश्य ये हो जाएगा इसकी सही संधि विच्छेद। क्लियर है, सधन उद्देश्य। शोधन देश से नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये गलत है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कच्ची गोली खेलना, अब सोचिए अपने से दोस्तों, हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। जनरली ये वर्ड आपने सुना होगा, ये वाक्य सुना होगा। तो कच्ची गोली नहीं खेली मतलब अनुभवहीन हम नहीं हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुभवहीन होना। कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन होना, कच्ची गोली खेला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अंबर या अंबार युग्म का सही अर्थ है। अंबर अंबार युग्म का, देखिए अंबर मतलब क्या होता है, अंबर नीला हमने पढ़ा है, यानी आकाश। अंबर का अर्थ हो जाएगा आकाश। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट राइट कर लीजिए। बाकी अगर आपको अंबार नहीं भी मालूम है तो अंबार मतलब होता है दोस्तों एक फल विशेष। ठीक है, एक फल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, साम्राज्य का पुल्लिंग क्या है। देखिए साम्राज्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, साम्राज्य का ऑप्शन नंबर सी होगा, सम्राट। ठीक है, सम्राट, साम्राज्य, ये पॉइंट ध्यान में रखे गए हैं। इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सम्राट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, आपके हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपके कवियों से भी रिलेटेड आप उनकी कृतियां भी पूछी जा रही हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औराही हिंगना। जनरली जन्म स्थान से ये पूछा जा सकता है, मेन कवि जो लगातार जिनका नाम ज़्यादा ही है। ठीक है, तो औराही हिंगना इनका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। इनकी जो कृति ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वो एक है जुलूस। ठीक है, जुलूस इनका हो जाएगा, और मैला आंचल, ये दो मेन इनकी कृति है, हो सकता है पूछा जा सकता है ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको मेनली फोकस करना है जो एमपी के हैं ना, एमपी में जन्मे हैं ऐसे कवि और उनकी कृतियाँ। ठीक है, जन्म स्थान क्या है ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर यानी पत्थर होता है, उपल मतलब ही पत्थर होता है, पाहन मतलब भी पत्थर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पशम इसमें से भिन्न है। ठीक है, तो पत्थर का ये पर्यायवाची नहीं है पशम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, ये सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो इनकी जो काव्य रचनाओं की भाषा थी दोस्तों, सूरदास को तो आपको मालूम होगा, था अक्सर जो इनकी कविता है वो ब्रज भाषा में रही है। ठीक है, ब्रज भाषा के मेन कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ये ब्रज भाषा के, जैसे तुलसीदास जी की कौन सी भाषा है ये बताइएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तुलसीदास जी के। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप इनमें से सही कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट का देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,